और अभी रुक करेंगे सर्विसेज अस्पताल का, जहां साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक यास्मीन राशिद मीडिया से बात करें। 45,000 और ये बहुत अहम है कि अगर आप सही बीमारी न तशख़ीस करते तो फिर आपको उसका नतीजा न निकलता इलाज का। और जो अहम चीज़ है वो ये है कि इसमें कम से कम 35% जो इसके अंदर प्लेटलेट्स हैं, ये यंग प्लेटलेट्स हैं, इंडिकेटिंग कि उनका बोन मैरो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस वक्त, और विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आज से यानी कल रात नहीं, इससे एक रात पहले इनको तकलीफ़ हुई थी दिल में, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, और इस एंजाइना की तकलीफ़ की वजह से कुछ देर उनको सांस में भी तकलीफ़ हुई। उसी वक्त बर वक्त सारे कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह वहाँ मौजूद थे, उनके टेस्ट कराए गए, उनके जो एंजाइम्स के जो एंजाइम के टेस्ट का रिज़ल्ट आया है उसके मुताबिक है कि उस दिन उनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ, लेकिन बर वक्त उसका इलाज करने की वजह से जो कल शाम को एकोकार्डियोग्राफी की गई, जो कि साकिब सईद ने खुद आके की, साकिब शफी साहब ने खुद आके की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनके उस हार्ट अटैक से कोई हार्ट में कोई मज़ीद किसी किस्म की डैमेज नहीं हुई। मैं रिपीट कर रही हूँ कि उसकी वजह से किसी किस्म की डैमेज नहीं हुई। इम्पॉर्टेंट ये होती है कि हार्ट अटैक या जब MI होती है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है, तो अगर कोई दिल के पट्टों में डैमेज हो जाए तो फिर वो सारे चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। वो माइनर हार्ट अटैक की वजह से उनके जो पट्टे हैं उनमें कोई मज़ीद नुकसान नहीं हुआ। जो पहली उनकी ECG थी और अब जो नई ECGs आ रही हैं वो बिल्कुल कंपेरेबल है, और वो उनको मुसलसल उनके मुआलिज से शेयर की जा रही हैं। आज सुबह का उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, 140/90 ब्लड प्रेशर है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर उनका फ्लक्चुएट करता था बिटवीन 170/90 एंड 160/90, लेकिन आज सुबह से 140/90 ब्लड प्रेशर है। जो सुबह उनको डॉक्टर शमसी 8 बजे और अपना अयाज मिलने गए थे, और डॉक्टर सलीम तो उनको उन्होंने बताया कि उनकी रात अच्छी गुजरी, ही स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट, और उनका सबसे अच्छा जो अच्छी खबर है वो ये कि उनका ब्लड शुगर भी कंट्रोल है। आज उनका ब्लड शुगर 103 है, ये उनकी 103 फास्टिंग ब्लड शुगर उनका 103 है, जो कि बहुत दिनों से रेज्ड आ रहा था। आज इन्होंने हेपरिन शुरू की है, और हेपरिन शुरू करने का मकसद ये है कि अब क्योंकि प्लेटलेट काउंट उनका ज़्यादा हो रहा है, तो क्योंकि उनका पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से आपको उनको ब्लड थिनर्स पे डालना पड़ता है। लोपरिन इन्होंने शुरू की और साथ हेपरिन इसलिए शुरू की कि हेपरिन की हाफ लाइफ बड़ी कम होती है, 3-4 घंटे असर होता है फिर ख़त्म हो जाता है। तो अगर खुदा न खास्ता प्रिकॉशनरी मेजर दी जा रही है कि फिर प्लेटलेट अगर फॉल करें तो कम से कम इसका इमीडिएट रिवर्सल भी दिया जा सकता है, और हेपरिन को विड्रॉ करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अब तक की ये प्रोग्रेस है। अगर आप अच्छा मैडम, डॉक्टर अदनान जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं, बोर्ड में भी शामिल हैं, आधा घंटा पहले उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो हेल्थ है अनस्टेबल है और एट रिस्क है। तो आप कह रही हैं कि वो स्टेबल तबीयत जो है, मेरा ख्याल है बेटा, यानी वो मैं एक सेकंड जो मेडिकल लैंग्वेज में वो हमने किसी दिन भी ये नहीं कहा कि वो ख़तरे से बाहर है। वजह ये कि दिल के मरीज़ तो वो आज के नहीं है, बहुत अरसे के दिल के मरीज़ हैं। जो बंदा एक दफ़ा दिल का मरीज़ हो जाए वो हमेशा उसके लिए ख़तरा ही होता है, यू ऑलवेज अनस्टेबल, नंबर 1। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर एक दिल के मरीज़ भी हैं और फिर ब्लड प्रेशर भी और शुगर भी उनका अनकंट्रोल्ड रहा हो, तो नेचुरली ही इज़ इन एन अनस्टेबल कंडीशन, और ये नहीं है कि ही इज़ बीन इन अनस्टेबल कंडीशन कंटिन्यूसली फॉर क्वाइट ए टाइम। अब इस वक्त देखें हमारे पास जिस तकलीफ़ के साथ आए थे, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमारे डॉक्टरों ने माशाल्लाह तशख़ीस करके ट्रीटमेंट करके इस वक्त उनका लेवल जो है वो इट इज़ बैक टू 45,000 विच इज़ अ कंफर्टेबल लेवल। उनको मैंने किसी वक्त भी ये नहीं कहा कि वो, अव्वल तो कोई डॉक्टर भी नहीं कह सकता, मैं क्या किसी और डॉक्टर ने भी नहीं कहना। वजह ये होती है कि स्टेबल कंडीशन जो है उनकी कभी भी नहीं थी। अगर आप ये कहेंगे जी वो जो वहाँ के जब इनका दिल का ऑपरेशन वहाँ इंग्लैंड में हुआ था और वहाँ प्रॉब्लम हो गई थी, तो तभी तो अनस्टेबल थे ना। इस वक्त जिस कंडीशन में हमारे पास आए थे उस कंडीशन से बहुत बेहतरी हुई है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है।
तो मैं आपके सामने हर रोज इसीलिए फिगर्स रखती हूँ। जी दूसरा हार्ट अटैक सुना है उनको हुआ है, कुछ कंफ्यूजन पाई जा रही है कि एक हार्ट अटैक परसों जो हुआ था और माइनर, और दूसरा जो है अब ये दोबारा हुआ है, तो इसमें क्या हकीकत है? और बेटा परसों का तो मुझे खबर है, कुछ छुपा छुपाई इन्होंने बात के लिए तो मुझे इन्होंने एक ही अगर इन्होंने कुछ छुपाई है बात मुझसे तो मुझे नहीं पता। एक ऐसी हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब उन्हें जायदा की तकलीफ हुई और बोर्ड में भी कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, कुछ इलाज से वो मुतमईन भी नहीं दिखाई दे रहे, कुछ ऐसी चैम गोइयाँ भी हैं वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दी। बोर्ड में 2 कार्डियोलॉजिस्ट है, जो साकिब शफी हैं वो हेड हैं कार्डियोलॉजी के। कल आके मैं यहाँ बैठी हुई थी जिस दौरानिया में उन्होंने आके उनको एकोकार्डियोग्राफी की, मैंने जब तक उन्होंने मुझे रिपोर्ट नहीं दी मैं यहाँ से गई नहीं हूँ। अब देखिए मकसद ये है, हम तो सियासत नहीं कर रहे और मैं ये कहती हूँ कि उनको भी इस बात पे सियासत नहीं करनी चाहिए। वजह ये है कि जितनी कंसर्न उनको है मैं एग्री करती हूँ हमसे ज़्यादा ही होगी, लेकिन हम भी बड़े कंसर्न हैं। अगर हम कंसर्न ना होते तो मैं यहाँ खुद हर चीज़ सुपरवाइज ना कर रही होती और हर सुबह और शाम की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर मुझसे मांग ना रहे होते। इसलिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, जो काम अच्छा होता है उसकी अच्छे ही की तारीफ करनी चाहिए। द चीफ मिनिस्टर इज इक्वली कंसर्न। आपको पता है कल 12 बजे मैंने आप लोगों को बुला के एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस इसलिए किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आप तक कन्वे किया कि अगर कोर्ट की कोई डिसीजन होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और करें। मतलब इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है हम आपको लम्हा बा खबर नहीं रख सकते। मरियम नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से भी बातें आ रही थी, तो आप कहेंगे कि मरियम नवाज शरीफ की सेहत क्या? देखिए जी, मेरी ख्याल में मरियम नवाज जो हैं उनके वालिद बीमार हैं, एंजाइटी तो उनको ज़रूर होगी, आपको भी होनी चाहिए अगर कोई इंसान बीमार होता है तो। और उनकी वालिद है, शी इज़ वरीड, परेशान है वो। उसके अलावा मेरा ये ख्याल है जो फिजिकल उनके टेस्ट हुए हैं वो सारे विद इन नॉर्मल लिमिट्स। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आज एक्सपेक्टेड है तो उनकी जमानत हो जाएगी, तो उनका फिलहाल जो इलाज है क्या ये पाकिस्तान में मुमकिन है? और हमारी जो टीम है मेडिकल बोर्ड उनमें ताहिर शफी साहब ने वो जो ITP बीमारी डायग्नोज की है, क्या अब उसके बाद फर्दर कोई आगे कोई ऑब्जेक्टिव हुआ है उसके जमानत के बाद ये बता दीजिएगा, जमानत के बाद डॉक्यूमेंट्स फैक्स के बाद अच्छा ठीक है ये बता दीजिएगा साथ के जमानत के अच्छा, बाद पहले मैं तजवीज़ देंगी कि वो सर्विस अस्पताल में देखिए मेरा देखिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे डॉक्टर्स दुनिया के लेवल की ट्रीटमेंट करते हैं। कभी भी मैंने ये बात नहीं कही और ना कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे डॉक्टर इस काबिल नहीं है। मैंने तो आपको बताया कि अपने 7 ऑपरेशन जो हैं वो सारे यहीं पाकिस्तान में करवाए हैं क्योंकि मुझे अपने डॉक्टर्स पे कॉन्फिडेंस है और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ताहिर शमसी साहब ने, आप देखें कितनी जल्दी आके तशखीस करने के बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दी। के हवाले से बता दें उनका आज भी ट्रोपोनिन टी जो वो टॉप जी मैंने आपको पॉजिटिव आया। देखिए ये तो बेटा कल भी पॉजिटिव आया था। ये सीरम एंजाइम्स जो होती हैं ना, ये कार्डियक एंजाइम्स हैं जो शो करती हैं कि आपका हार्ट अटैक हुआ। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है क्या उस हार्ट अटैक का कोई डैमेज हुआ पट्टों पे दिल के या नहीं, वो एकोकार्डियोग्राफी कल रात की गई और उसकी रिपोर्ट साथ लगाई गई है कि डॉक्टर अदनान ने कहा कि उनको स्टीरॉयड भी शुरू कर दी गई है ITP के लिए, इसमें भी सदाकत है। जी बिल्कुल, ये तो पहले दिन हमने आपको अनाउंस कर दिया था। चलें कम से कम 4 दिन में आप डॉक्टर तो बन गए और आएंगे सारे ITP का इलाज भी कर बता सकते दीजिएगा, आप अच्छी जॉब कर रही हैं, यानी कंसर्न्स हैं इस सारे इशू पर, पूरी कौम कंसर्न है। मैडम एक छोटा सा क्लिप अगर जारी कर दिया जाए मियां नवाज शरीफ का दौरान ट्रीटमेंट को, पिक्चर्स वगैरह, एक कन्फ्यूजन दूर हो जाए क्योंकि आप समझती हैं आप पॉलिटिशियन भी हैं, इस मामले पर सियासत भी बहुत ज्यादा खेली जा रही है, तो अगर आप खुद ही कन्फ्यूजन दूर कर दें एक मेरा ख्याल है शेयर करके। एक तो बात हम ये बारी क्लियर कर लें, इतने अरसे से आप लोगों का मेरा आमना सामना और साथ चलता है। मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरे मुंह से कोई गलत बयानी कभी ना निकले और मैं आपको बताती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती। आज पहले वाली बात जब मैं पूछती हूँ इन सबसे तो मैं कहती हूँ कि वो क्या आपके इलाज से मुतमईन है? आपने पूछा, आज ताहिर शमसी साहब ने कहा कि जी मैं सुबह गया और वो बहुत खुश हैं डॉक्टर ताहिर शमसी से, बल्कि उन्होंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और अपना अयाज महमूद चले गए हैं। उन्होंने अयाज महमूद को कहा कि मैं आप सारे डॉक्टरों से बहुत खुश हूँ, जितनी मेहनत से और जितने ख्याल से आपने हम सबका मेरा ख्याल रखा है, मैं आपसे खुश हूँ। अब देखिए ना, मरीज़ ये बात कह रहे हैं,
मरीज बात ये कर रहा है, ये सारे खड़े हुए हैं, या तो हम सब झूठ बोले आपसे। नहीं, मैंने कंफ्यूजन दूर कर एक क्लिप छोटा सा कौन देख ले कि उनके लीडर कैसे हैं। आपका वीडियो क्लिप एक रिलीज करके बातें करते हैं, ये मेरा चेक ख्याल है जी ना मैं रिलीज करवा सकती हूँ, आप भी बड़े उसी समझदार, permission से। एक सेकंड, आप भी बड़े समझदार हैं कि मैं तो ये वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कही तो उन्होंने कहा